नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर ही सुरक्षित होंगे, क्योंकि आप घर पे ही रहते होंगे, है ना? बात मानते हो सबकी, और बड़ों की भी और मेरी भी। घर पे रहते होंगे, खेलने के लिए बाहर बिल्कुल नहीं जाते होंगे, है ना? वेरी गुड। चलो, आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2, ढमक ढमक की चाल। इस अध्याय में, इस पाठ में, जो एक बहुत अच्छी सी कहानी है, जिसमें हमें बहुत अच्छी से सीख भी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़े कौन? कोई भी हो सकता है बड़ा, जैसे हमारे भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, कोई भी जो हमसे बड़ा है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे हमेशा अच्छे और भले के लिए ही कोई बात कहते हैं। उनकी बात को सुनकर हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि हमारी वो किसी कमी को बता रहे हैं, तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी कमी को सुधारना चाहिए, ताकि वो कमी हम में से निकल जाए, दूर हो जाए। हमारे बड़े ही तो हमें सीख देते हैं कि हर मुसीबत का हिम्मत से सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर हम अपने बड़ों की बात नहीं मानेंगे ना, तो जब मुसीबत होगी, तो हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इस कहानी में ढमक ढमक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसने क्या किया? मुसीबत में भी हिम्मत से काम लिया, तो वो मुसीबत से बच गया। आगे की कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो इतना अच्छा सा सस्पेंस होगा वो खुल जाएगा। हम पढ़ेंगे कहानी को और तब सुनेंगे कि आखिर इस कहानी में क्या है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 20 पर। चिंकी। चिंकी कौन थी यहाँ पर? एक लोमड़ी थी। और ढमक ढमक कौन था? एक भालू था। पढ़ते हैं। चिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। पिक्चर में देखो, एक लोमड़ी दिखाई है ना, वो क्या कर रही है? आई है उछल कूद करती हुई, और जो पेड़ पर चढ़े हुए बंदर है ना, उनको देख रही है। वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद मचा रहे थे। बंदर तो यही काम करते हैं, उछल कूदी मचाते हैं, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर। जब बंदरों का खेल खत्म हुआ, तो उनमें से एक लोमड़ी ने पूछा, अरे, वह अपना ढोल कहाँ है? वो क्या करती है, बाकी बंदरों से पूछती है लोमड़ी कि वो अपना ढोल कहाँ है। बंदरों को समझ में नहीं आया। वो पूछते हैं, कौन? कौन ढोल? उनको समझ में नहीं आता ना कि ढोल कौन है। हम में से तो कोई भी ढोल नहीं है, किसी का भी नाम ढोल नहीं है। आगे, अरे भाई, वही जो खुद बजता रहता है, धमक धमक। धमक धमक कौन है यहाँ पे? एक भालू है, और मोटा सा है, और वो चलता भी कुछ इसी तरह से है, जैसे लगता है कि कुछ बज रहा है। इसीलिए लोमड़ी कहती है कि वही जो खुद ही बजता रहता है। बंदर कहते हैं, मगर उसका नाम तो ढोल कब से हो गया? क्यों नाम बिगाड़ रही हो उसका? बंदर कहते हैं कि उसका नाम तो ढोल नहीं है, तुम उसका नाम क्यों बिगाड़ रही हो? एक बंदर ढमक ढमक का दोस्त था, इसीलिए उसने नाराज होते हुए कहा, क्योंकि उसके दोस्त को उसने गलत नाम से बुलाया था ना, इसीलिए वो गुस्सा हो गया और उसको बोलने लगा कि तुम क्यों उसका नाम बिगाड़ रही हो, और गुस्सा हो गया। अरे, नाम कहाँ बिगाड़ा? लोमड़ी क्या कहती है कि मैंने तो नाम नहीं बिगाड़ा। जब भी कोई अच्छा अवसर आता है, यानी कि मौका होता है, तो ढोल बजाया जाता है कि नहीं? सब खूब नाचते गाते हैं कि नहीं? मेरी बात पर विश्वास ना हो, तो गांव जाकर आदमियों से पूछ लो। लोमड़ी कहती है कि तुम ही बताओ, हर अच्छे अवसर पर खूब नाच गाना होता है, ढोल बजाया जाता है। वो कहती है, अगर मेरी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो जाकर जो गांव में आदमी रहते हैं उनसे पूछ लो। तो बंदर क्या जवाब देते हैं? वाह जी वाह, आदमियों से क्यों पूछे? वे तो पहले से ही हमारा नाम बिगाड़ते रहते हैं। हमें कितना बुरा लगता है, मगर क्या करें? बंदर क्या कहते हैं कि हम तो आदमियों से नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से हमारा नाम बिगाड़ते हैं, और हमको पहले से इतना बुरा लगता है, तो हम क्यों पूछे उनसे? तभी दूर से आवाज सुनाई दी, ढमक ढमक ढमक। थोड़ी दूर से ही आवाज आना शुरू हो जाती है। तो लोमड़ी क्या कहती है? लो जी, शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गया शैतान। ऐसा कहते हुए लोमड़ी जोर से हंसती है।
हाजिर मतलब यहाँ पे क्या है, उपस्थित, मौजूद। कि जैसे ही लोमड़ी क्या करती है, नाम लेती है ढमक डमक का, और ढमक डमक वहां पर आ जाता है, उपस्थित हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 21। मगर मैं तो चली, कहीं तुमने उस मोटू पहलवान को बता दिया कि मैंने उसका नाम ढोल रखा है, तो मेरी तो खैर नहीं होगी। वो क्या कहती है कि अगर तुमने उसको, मोटू पहलवान को, उस भालू को बता दिया ना कि मैंने उसका नाम बिगाड़ा है, तो मेरी तो खैर नहीं होगी। क्या करेगा वो मेरे साथ। वो बहुत घबराती हुई, वो तो कहती मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। वो वहां से चली जाती है। मार मार कर कचुम्बर निकाल देगा सूमो कहीं का। तो उसको क्या बुलाती है वो, सूमो बुलाती है। और कहती है कि वो मुझे इतना मारेगा कि मेरा कचुम्बर ही बना देगा, है ना। तो वो काफी ऐसी हो जाती है। और बच्चों एक बात और बताऊं तुम्हें कि सूमो पहलवान दिन में क्या करता है, 8000 कैलोरी तक लेता है, तथा खाना खाने के बाद ऑक्सीजन मास्क लगाकर सोते हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं हम। जब ढमक ढमक पेड़ के पास आया, तो उसके दोस्त बंदर ने कहा, क्यों रे तू, क्यों रे तू ऐसा क्यों चलता है जैसे ढोल बज रहा हो। मतलब जो उसके अच्छे दोस्त है ना, वो उसको कहते हैं, जो बंदर है वो भालू को कहता है कि क्यों रे तू ऐसा क्यों चलता है कि दूसरे लोग तुझे ढोल बुलाए या कुछ ऐसा बुलाए कि जैसे ढोल बज रहा है। तो क्या कहता है भालू, क्या कहता है, मेरी मर्जी, मेरी चाल, मैं जानू। मालूम नहीं तुम्हें कि फुटबॉल का फॉरेस्ट चैंपियन रह चुका हूं। एक किक में गोल कर देता हूं, और गज्जू भैया जैसे गोलकीपर भी गोल नहीं रोक पाते। वो क्या कहता है कि भले ही मैं कैसा भी हूं, लेकिन मैं खेलने में तो बहुत अच्छा हूं ना। फुटबॉल खेलता हूं तो एक गोल मारता हूं, जो भी मेरे आगे हैं। जैसे वो गज्जू भैया का नाम लेके बताता है कि वो भी मेरे गोल को रोक नहीं पाते। मगर कोई मैच भी जीता है कभी। क्या कहता है उसका दोस्त कि ठीक है, तू खेलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कोई मैच भी जीता है क्या। मैच क्या मैं अकेले ही जीत जाता, पूरी टीम जीतती हारती है। वो अपने ऊपर नहीं लेता, पता है मैं तो अच्छा खेलता हूँ ना, टीम जीते चाहे नहीं जीते, मैं तो अच्छा खेलता हूँ, मेरी वजह से थोड़ी जीतती हारती है कोई। अब बाकी भी तो खेलने वाले होते हैं ना। लेकिन सच मानो, मेरी वजह से ना जाने कितने मैच जीते हैं उन्होंने। भालू क्या कहता है कि मैंने जितवाए हैं, जितने मैच जीते हैं ना उन्होंने, वो सब मेरी वजह से ही जीते हैं। धमक धमक ने घमंड से बोला, यानी अकड़ से बोला। तभी एक बुजुर्ग बंदर ने कहा, बुजुर्ग कौन होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनमें से एक बूढ़ा सा बंदर आ गया। उसने कहा, देख बेटा ढमक डमक, तू भी अपने बेटे की तरह ही है। वो कहता है कि जो तू है ना, वो मेरे बेटे की तरह ही है। इसीलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ कि चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खबर ना हो। और वो जब चलता था तो कैसे चलता था, इतनी तेज से ढम ढम डमक की आवाज आती कि दूर से ही लोगों को पता चल जाता था कि कोई ढोल यानी कि ढमक ढमक आ रहा है। इसीलिए जो बूढ़ा बंदर है ना, वो उसको समझाता है कि हमें ऐसे चलना चाहिए कि किसी को कानो कान, यानी कि किसी को जरा सा पता भी नहीं चले कि कोई आ रहा है। अपने जंगल में भी एक दूसरे के कम दुश्मन नहीं है। वो कहते हैं कि अपना जो जंगल है, ये मत समझो कि सारे अपने दोस्त हैं, कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर जो हमारे दुश्मन है। इसीलिए हमें संभल कर रहना चाहिए। मगर दुश्मन का पता तो आप सब शोर मचाकर ही दे देते हैं ना। ऊपर से वो भालू क्या कहता है कि मुझे पता रखने की क्या जरूरत है, आप लोग शोर मचाते हो कि पता चल ही जाता है कि दुश्मन आ गया है। आप सबके रहते हुए मुझे उनकी परवाह करने की क्या जरूरत। परवाह मतलब चिंता, कि मुझे जब तक आप सब हो तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऊपर से वो क्या कहता है, जो बंदर होता है, अरे मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम वहां हो ही ना, जहां दुश्मन हो, और हमारा कोई दोस्त उसका शिकार बनने वाला हो। तो वो क्या कहता है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं या कोई तुम्हारे साथ हो, कोई जरूरी तो नहीं है ना। हमें खुद ही पहले से संभल के रहना चाहिए। दमक दमक को उनकी बात ठीक लगी। वह बुजुर्ग बंदर से बोला, ताऊ जी क्या करूं, बचपन से ही ऐसे चल रहा हूं, किसी ने कभी रोका ही नहीं। अब तो देर हो गई, चाल कैसे बदलूं। वो अपनी गलती मान लेता है और कहता है उस बंदर को, बुजुर्ग बंदर को, बूढ़े बंदर को,
कि ताऊ जी मैं तो बचपन से ऐसे चलता हूँ, कभी किसी ने टोका होता रोका होता तो मैं सुधर जाता, अब मैं इतना बड़ा हो गया, अब मैं कैसे अपने आप को सुधारूं। तो क्या कहता है वो बुजुर्ग बंदर उसको, कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दो। कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। जब हमें किसी बात का पता चल जाए कि हमने ये गलती की है तो हमें तभी उसको सुधार लेना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि अब तो बहुत देर हो गई, अब कैसे सुधारूं, या मेरे में ये कमी है, या अब समय निकल चुका है। तो जब जहां जो भी गलती हमें पता चले, जो भी कमी हमें पता चले, हमें उसे सुधार लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 22। भालू कहता है, ठीक है ताऊ जी, कोशिश करूंगा। कहता हुआ डमक डमक वहां से चला गया। थोड़े दिनों तक तो उसने बिना आवाज के चलने की कोशिश की, मगर जल्दी ही वह बुजुर्ग बंदर की बात भूल गया। थोड़े दिन तक तो वो चलता रहा धीरे धीरे, कि चलता तो पैरों की आवाज नहीं आती, लेकिन कुछ दिन निकले, ऐसे ही पहले जैसा हो गया और भूल गया। एक बार क्या हुआ कि वह घने जंगल के बीच में से जा रहा था। बहुत घना, बहुत सारे पेड़ थे वहां पे। पास ही में एक शेर शिकार की तलाश में था। जो शेर था वो वहां पे घूम रहा था। वह डमक डमक की चाल से समझ गया कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है। बस फिर क्या था, शेर फौरन यानी कि तुरंत दौड़ पड़ा। तेजी से भागते हुए हिरन और चिड़ियाओं की आवाज से डमक डमक समझ गया कि वहां खतरा बेहद नजदीक यानी कि पास है। जंगल में क्या होता है, जैसे ही खतरा होता है हिरन चिड़ियाएं जोर जोर से शोर मचाने लगती हैं, और बाकी जानवरों को पता चल जाता है कि आसपास कोई खतरा है। ऐसे ही भालू को भी पता चल गया था। इसीलिए जान बचाने की खातिर वह पास में खड़े मोटे तने वाले एक बरगद के पेड़ पर जा चढ़ा। उसे कुछ नहीं समझ में आया कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, तो वो पेड़ पे चढ़ गया। तभी शेर वहां आ पहुंचा। डमक डमक को पेड़ पर, आगे पेज लेते हैं बच्चों, पेज नंबर 23। पेड़ पर चढ़ा देखकर बोला, वाह, तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया था कि तुम आसपास ही हो। ऐसे क्या बच जाओगे क्या बच्चू। क्या कहता है शेर उसको, कि तुम तो ऐसे चलते हो कि दूर से पता चल जाए कि तुम आसपास ही हो, और ऐसे क्या पेड़ पे चढ़ने से तुम बच जाओगे मेरे से। कब तक पेड़ पर चढ़े रहोगे, कभी तो नीचे उतरोगे। मैं भी यहीं बैठा हूँ। कहते हुए शेर वहीं पर लेट गया। आराम से लेटा हुआ उसको देखता रहा और उसको बोला कि कब तक पेड़ पे चढ़ा रहेगा, आखिर तो नीचे उतरेगा ना। धमक धमक को याद धमक धमक याद करने लगा कि अगर वह बंदर ताऊ की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता। अब उसे बड़ों की बात ना मानने का अंजाम यानी कि परिणाम, रिजल्ट, नतीजा, कुछ भी कह सकते हैं, भुगतना पड़ेगा। वो कहता है कि अगर मैं ताऊ जी की बात मान लेता, कि धीरे धीरे चलता, तो इस शेर को पता ही नहीं चलता कि मैं आसपास में हूँ और मैं छुप जाता। लेकिन मेरी चाल की वजह से मैं क्या हुआ, फंस गया आखिर में, और उसे पछताना पड़ा कि मैंने ताऊ जी की बात को क्यों नहीं माना। आगे बढ़ते हैं। अचानक जैसे उसके मन ने उससे कहा कि वह एक गलती तो बड़ों की बात ना मानकर कर चुका है, और अब दूसरी गलती हिम्मत हार कर कर रहा है। वो अपने मन में सोचता है कि पहली गलती तो मैंने कर दी। क्या करी उसने पहली गलती, कि बड़ों की बात नहीं मानी। और दूसरी गलती क्या कर रहा है, हिम्मत हार रहा है। वो कहता है कि मुझे दूसरी गलती नहीं करनी, मुझे अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। बस उसने हिम्मत से काम लेना शुरू किया। उसने ऊपर से बहुत सी डालियां तोड़कर शेर के ऊपर फेंकी, किंतु जो शेर है वो टस से मस नहीं हुआ, यानी कि बिल्कुल भी नहीं हुआ, नहीं हिला। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि तू फेंक के जा वाली। तभी उसकी नजर पास वाले मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। भालू को क्या होता है, शहद बहुत अच्छा होता है, लगता है, और जो मधुमक्खियां हैं उसको काट भी नहीं पाती। क्यों नहीं काट पाती, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं। मक्खियां इसकी चमड़ी तक, स्किन तक पहुंच ही नहीं पाती, इसीलिए उसको खा भी नहीं पाती। तभी उसकी नजर पास लगे मधुमक्खियों के छत्तों पर पड़ी। दमक दमक ने दिमाग से काम लिया। उसने फौरन छत्ते को तोड़ा और शहद खाने लग गया। उधर अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खियां आग बबूला हो उठी, यानी कि उनको बहुत गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रहा है वो, शहद
खाने के चक्कर में हमारे घर को तोड़े जाता है। वे धमक धमक कर टूट पड़ी और पूरे शरीर पर, अगला पेज देखेंगे बच्चों, घने हुए लंबे लंबे बालों के कारण वे उसका क्या बिगाड़ती। इतने बाल होते हैं ना बालों के शरीर पर, इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। आखिर धमक धमक एक भालू जो था, उधर शेर खराटे लेकर मजे से सो रहा था और इंतजार कर रहा था कि भालू तो नीचे उतरेगा ही। मधुमक्खियों को और कुछ नहीं सूझा तो वे शेर पर टूट पड़ी। उनसे बचने के लिए बेचारे शेर को नानी याद आ गई। वह भागता रहा मगर मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उधर धमक धमक पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे सुरक्षित, यानी कि जहां पर उसको कोई डर नहीं था शेर का या किसी और जंगली जानवर का, उस जगह की ओर चलने लगा। उसने तय कर लिया कि अब वह बंदर ताऊ जी की बात मानकर हमेशा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, क्या समझ में आया बच्चों आपको इस कहानी से कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़े जो कहते हैं वो हमारी अच्छाई के लिए कहते हैं, उसमें कोई भी बुरी बात नहीं होती। हमारी कमियां बताते हैं तो हमें उनको सुधारना चाहिए। ये हो गया बच्चों हमारा पाठ 2, धमक धमक की चाल। अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक आप इस कहानी को खुद पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लगी हुई है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।